नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं शुक्र राशि परिवर्तन प्रभाव को लेकर। दैत्य गुरु अपनी वर्तमान मिथुन राशि को छोड़कर चंद्रमा की राशि कर्क राशि में 38 दिनों के लिए अर्थात 7 जुलाई 2023 तक के लिए प्रवेश कर गए हैं। आकर्षण, दाम्पत्य सुख, सौंदर्य, ऐश्वर्य, वैभव, कला, गीत संगीत के प्रतिनिधि ग्रह शुक्र कर्क राशि में नीच के मंगल के साथ युति बना रहे हैं। इस युति का आपकी राशि पर कैसा प्रभाव पड़ने वाला है? 7 जुलाई 2023 तक शुक्र कर्क राशि में ही रहेंगे और इसके पश्चात सिंह राशि में प्रवेश कर जाएंगे। चलिए जान लेते हैं मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए शुक्र के इस गोचर का प्रभाव। प्रिय दर्शकों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, यह राशिफल मैं आपको आपके चंद्र राशि के आधार पर बताने जा रहा हूं। अर्थात आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि या चंद्र राशि है, उसी के आधार पर आप इस राशिफल को देखिए। चलिए बिना विलंब किए चर्चा प्रारंभ करते हैं। सबसे पहली चर्चा मेष की है। मेष राशि के जातकों के लिए शुक्र का यह गोचर कैसा प्रभाव लेकर के आ रहा है? देखा जाए तो शुक्र आपकी राशि से चतुर्थ में संचरण कर रहे हैं और यहां शुक्र वैसे तो दिग्बली होकर के प्रभाव देते हैं, लेकिन नीच के मंगल के साथ युति बनाकर जब चौथे भाव में आपकी राशि से ये गोचर करेंगे तो कुछ मामलों में तो बहुत अच्छा है, क्योंकि दिग्बली है। सो सुख के मामले में बहुत बढ़िया है। हर तरह का सुख आपके जीवन में खुशहाली आएगी, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। परिवार में प्रेम और सौहार्द भी बना रहेगा, इसमें भी कहीं कोई दो मत नहीं है। अच्छा समय बिताने वाले हैं आप। एक आनंदमयी समय आपके जीवन काल में यूं समझ लीजिए जैसे प्रवेश कर गया है। घर के सौंदर्यीकरण में भी वृद्धि होती दिखाई पड़ रही है। आपने ऐसी कोई योजना बना रखी है तो ये काम आपका बनने वाला है, यानी साज सज्जा के साथ ही जीवन बीतने वाला है। कोई बड़ा बदलाव लाना चाहते हैं, सुख सुविधाओं में जैसे एक तरह से समझे तो बाढ़ आ जाने वाली है, मां के सुख में भी वृद्धि होगी। तो फिर समस्या क्या है? प्रिय दर्शकों, नीच के मंगल के साथ शुक्र के इस गोचर काल के दौरान आपको जरा सचेत रहना होगा। चौथा भाव जो होता है राशि से, ये जनता का भी भाव होता है और आपके द्वारा किया गया कोई भी अभद्र कार्य, गलत कार्य, समझ लीजिए कि आपके चरित्र पर उंगली उठवाने वाला होगा। समाज में मान सम्मान की हानि हो सकती है। दोस्त से धोखा, दोस्तों की संगति से भी जरा सचेत रहिएगा, क्योंकि करेगा कोई और, भरेंगे आप। हाँ, ये बात तो ठीक है कि कार्यस्थल पर भी कहीं कोई दिक्कत नहीं, आपका प्रदर्शन लाजवाब रहने वाला है। विवाद से लेकिन बचना होगा, विपरीत का सम्मान करना होगा। बाकी यह गोचर आपके जीवन काल में खुशहाली ही खुशहाली लेकर के आ रहा है। कोई भी कार्यक्रम बनाना चाहते हैं, घर पर कोई आयोजन रखवाना चाहते हैं, अपने मेहमानों को बुलाना चाहते हैं, ये सभी कार्य आपके बन सकते हैं। जीवन साथी से सहयोग मिलेगा, परंतु जीवन साथी के स्वास्थ्य का ख्याल रखना होगा। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, इन चीज़ों से आपको बचना होगा। बाकी यह गोचर आपके लिए बहुत बढ़िया है। कोई अच्छी खबर आपको मिल सकती है। इस गोचर काल के दौरान कोई बड़ी गाड़ी, नई गाड़ी खरीदने की सोच रहे, खरीदिए। जमीन से संबंधित भी यदि कोई सौदा करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, जरा सचेत रह करके। बाकी कर्क राशि के जातकों के लिए यह गोचर अच्छा है। नौकरी पेशा, व्यापारी वर्ग, आप सभी के लिए यह गोचर अत्यंत उत्तम है। शुक्रवार के दिन कबूतरों को दाना अवश्य दीजिए, यह गोचर और उत्तम प्रभाव देने लगेगा।
और वृषभ की बात करें तो यह गोचर आपकी राशि से तृतीय में है। कहना नहीं कि यह गोचर आपके लिए अति उत्तम सिद्ध होने जा रहा है। यूं समझ लीजिए कि फायदे ही फायदे। मंगल के साथ होने के कारण थोड़ा जोखिम उठाइए। अपनी छवि को तो आप शायद बहुत ज्यादा न सुधार पाएं, लेकिन यह बात तय है कि इस गोचर काल के दौरान जिस कार्य में आप हाथ डालेंगे उसी कार्य में आपको सफलता मिलेगी, भाग्य का साथ मिलेगा। यूं समझ लीजिए कि आपके कार्य भी पूर्ण होने वाले हैं, आपकी इच्छाएं भी पूर्ण होने वाली हैं। कोशिश करते चले जाइए, ज्यादातर कार्य आपके बनते दिखाई पड़ रहे हैं। यात्रा आपके लिए बहुत अच्छी यात्रा आप कर सकते हैं। नए रिश्ते जुड़ेंगे, परंतु सावधान रहिएगा, पुराने रिश्तों में नोक झोंक बढ़ने वाली है, तो रिश्तों को बचाना जरूरी है। नए रिश्ते बने चाहे न बने, जो रिश्ते हैं उनको बचाइए। प्रियजनों का अपने सम्मान करिए। बाकी यह गोचर कार्यक्षेत्र के दृष्टिकोण से, आपके सुख के दृष्टिकोण से, आनंद के दृष्टिकोण से अत्यंत श्रेष्ठ रहने वाला है। भाग्य का साथ मिलेगा, नाम प्रसिद्धि बढ़ने वाली है। सामाजिक स्तर पर भी देखें तो बहुत बढ़िया है, कोई शुभ समाचार आपको मिलने वाला है। संतान पक्ष से यदि कोई चिंता थी तो वो चिंता दूर होगी। संतान पक्ष को भी विशेष इस गोचर काल के दौरान सुख समृद्धि में उनकी वृद्धि होते दिखाई पड़ रही है। इस गोचर काल के दौरान वृषभ राशि के जातक भोलेनाथ की विशेष आराधना करें, उन पर सफेद पुष्प और सफेद चंदन अर्पित करें और ज्यादा लाभप्रद होगा यह गोचर। और बात यदि मिथुन की करें तो आपको सचेत रहना है, गलत संगति से बचना है। गलत आदत जैसे सिगरेट या शराब इत्यादि की लत इस गोचर काल के दौरान लगने वाली है। शुक्र का आपकी राशि से दूसरे भाव में गोचर करना व्यय कराएगा। व्यय बुरा नहीं है, अगर आप अपने ऊपर खर्च कर लेते हैं तो इसमें गलती कहाँ है, परंतु गलती तब है जब आप गलत कार्यों पर करें, गलत खान पान पर करें। आपको बचना होगा। वित्त को लेकर के चिंता होगी, धन संबंधी परेशानियां आने वाली हैं, धन व्यर्थ में बर्बाद होगा। अगर अपने पैसे को बचाना चाहते हैं, उसका सही इस्तेमाल करना चाहते हैं तो प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करिए, फायदा रहेगा। संवाद शैली पर बहुत ध्यान रखना है। वाणी पर नियंत्रण बेहद आवश्यक है। आपकी बातों से लोग हो सकता है नाराज हो जाए। जरूरी नहीं है कि हर किसी को आपकी बात अच्छी लगे। विशेष करके अगर आप सभा के मध्य या 4 लोगों के बीच हैं तो इस गोचर काल के दौरान आपको बड़ा सचेत रहना होगा। आप अगर मित्रतावशात कुछ ऐसी बातें कह देते हैं जो सामान्य शब्दों में कहें तो अभद्र है, यह आपके लिए ठीक नहीं होगा। समाज में इससे आपकी छवि खराब होने वाली है। हो सकता है कुछ लोगों को आप बहुत आकर्षित करें, परंतु हो सकता है कुछ ऐसे लोग जो अपने आप को भद्र मानते हैं और वो भी, उनकी नज़रों में आपका सम्मान गिरेगा। वाणी में कड़वाहट भी नहीं लाने देना, तो बहुत सचेत रहना है। वाणी पर नियंत्रण बेहद आवश्यक है। खान पान पर नियंत्रण भी बहुत आवश्यक है, क्योंकि इस गोचर काल के दौरान घूमना फिरना, पिकनिक मनाना, रेस्टोरेंट इत्यादि में जाना, ये सब कुछ आप करना चाहेंगे, करिए, कोई दिक्कत नहीं। परिवार के मध्य समारोह इत्यादि भी होता है, मेहमान का आवागमन भी होता है, तो इस सब में कोई दिक्कत नहीं है। विद्यार्थियों के लिए गोचर बढ़िया है। नौकरी पेशा व्यापारी वर्ग के लिए बहुत अच्छा। बस धन संचित नहीं होगा, धन व्यर्थ बर्बाद होने वाला है। बचाना चाहते हैं तो प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करिए और हनुमान जी के मंदिर में जाइए, उनको सिंदूर अर्पित अवश्य करिए, तो इससे फायदा मिलेगा। कर्क के जातकों के लिए यह गोचर मैं विशेष रूप से सचेत करा देना चाहता हूं। सुख में कोई कमी नहीं, परंतु सुख का अधिकाधिक भोग कहीं आपको मुसीबत में न डाल दे। शुक्र मंगल के साथ युति बनाकर के गोचर कर रहे हैं। ध्यान रखिएगा, इस गोचर काल के दौरान आपके अंदर वो आत्मविश्वास भी आ जाएगा जो मूलतः आपके भीतर नहीं होता, अर्थात विपरीत से बेहद आसानी से बात कर लेना, ये आप कर लेंगे। सुख में वृद्धि होगी। फलतः संभव है कि आप अपने कार्यों से भटक भी जाएं। व्यक्तित्व में कुछ अलग ढंग का बदलाव होता दिखाई पड़ रहा है। बहुत अधिक भोग की तरफ आपकी जागृति बढ़ेगी। दाम्पत्य जीवन में भी मतभेद की स्थिति है। नीच के मंगल के साथ शुक्र के होने के कारण गलत दिशा में भटकते मैं आपको देख रहा हूं। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वगैरह की भी संभावनाएं साफ साफ बनती दिखाई पड़ रही हैं। दाम्पत्य जीवन में कलह का वातावरण भी बनेगा। हालांकि भाई बहनों से आपको सहयोग मिलेगा। कुछ ऐसे कार्य न करें, कोई ऐसे कार्य न करें जिससे समाज में मान सम्मान की हानि हो। दाम्पत्य जीवन में कोई बड़ा भूचाल आ जाए तो जरा सचेत रहिएगा, नहीं झगड़ा होना तो तय है। तो एक बात फिर दोहरा देता हूं कि दाम्पत्य जीवन को संभालने अगर कर्क राशि के जातक, कहीं कोई दिक्कत नहीं। पार्टनरशिप में व्यापार है, कहीं कोई दिक्कत नहीं, व्यापारियों के लिए अच्छा है। नौकरी पेशा लोगों के लिए भी ठीक है, परंतु कार्यस्थल पर जरा सचेत रहिएगा। आपका व्यवहार कुछ लोगों को चुभ सकता है, तो सचेत रहिए। शुक्रवार के दिन देवी के मंदिर में जाकर के लाल पुष्प मां को अर्पित करिए, इससे आपको जरूर राहत फायदा मिलेगा। और बात यदि सिंह की करें तो आपको बहुत ज्यादा सचेत रहना है। सिंह राशि के जातक किसी मुसीबत में पड़ेंगे, ये बात ध्यान रखें कि इस गोचर काल के दौरान आपके चरित्र पर कलंक लग सकता है। क्यों? क्योंकि भौतिक सुखों का आप
बहुत ज़्यादा या यूं कहीं कि हद से ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे। और शायद ये भी होगा कि तरीका ये भी नहीं देखेंगे कि सही या गलत, बस भोग। वासनात्मक क्रियाओं में रुचि इतना ज़्यादा बढ़ जाएगी, वासनात्मक क्रियाएं इतना ज़्यादा आपको खुशी देने लगेंगी कि संभव है कि आपका खुद पर नियंत्रण भी ना रहे। तो बहुत सचेत रहना है। हालांकि करियर के दृष्टिकोण से कहीं कोई दिक्कत नहीं, करियर से संबंधित कुछ अच्छे अवसर, विदेश से जुड़े कुछ अवसर आपको मिल सकते हैं, यात्रा आप कर सकते हैं, यात्रा आपके लिए लाभप्रद है। पिकनिक पर जाइए, घूमने जाइए, परिवार के साथ रहिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं। जीवन साथी के स्वास्थ्य का ख्याल रखिए, और जो भी करिए जीवन साथी के साथ ही रहिए, इस बात का ख्याल रखिए। प्रेमी हैं तो प्रेम संबंध यानी संबंध को महत्व दीजिए। आपका नियंत्रण में रहना ही आपके लिए सुखद स्थिति उत्पन्न करेगा। बाकी इस गोचर काल के दौरान शुक्रवार के दिन भोलेनाथ के मंदिर में जाकर के भोलेनाथ को दही और चीनी का भोग लगाइए, ब्राह्मण को वहीं दान कर दीजिए, इससे आपको लाभ मिलेगा। और बात कन्या की करें तो यह गोचर अति उत्तम है, हर तरह से बढ़िया, पर ध्यान आपको भी रखना पड़ेगा। 11वें का शुक्र मंगल के साथ युति बनाकर के आपके जीवन में जबरदस्त खुशहाली लाने वाला है। समृद्धि की स्थिति दिखाई पड़ रही है। शुक्र के इस गोचर से आपके जीवन में जबरदस्त सफलता की स्थिति, दिल की मुराद जैसे पूरी हो जाएगी। विपरीत का विशेष सहयोग आपको मिलने लगेगा, मदद मिलेगा। आर्थिक रूप से भी यह गोचर बहुत बढ़िया है। प्रेम संबंध में प्यार की जैसे बाहर आ जाएगी। सामाजिक समारोह इत्यादि में जाने के लिए गोचर अच्छा है। दोस्तों के साथ घूमने फिरने के लिए बहुत अच्छा है। रिश्तेदारी इत्यादि में भी जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं। यानी कुल मिलाकर के यह गोचर बहुत बढ़िया है। संतान पक्ष से यदि कोई चिंता थी तो वो दूर होगी। संतान पक्ष से भी कोई खुशखबरी आपको इस गोचर काल के दौरान मिलने वाली है। यानी कुल मिलाकर के देखें तो यह गोचर बहुत बढ़िया है। स्वास्थ्य का जरा ख्याल रखिएगा। जो लोग मधुमेह के रोगी हैं या जिनका मधुमेह बॉर्डर लाइन पर है, वो बॉर्डर लाइन क्रॉस करेगा, ये पक्का है। तो आप अपने खान पान पर नियंत्रण रखिएगा, स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, जीवन साथी के स्वास्थ्य का ख्याल रखिए। बाकी यह गोचर आपके जीवन में एक नई बहार लेकर के आ रही है। दाम्पत्य जीवन में बस इतना ध्यान रखिएगा कि भटकाव आप न कर पाए, ऐसे किसी भटकाव में न पड़े जिससे दाम्पत्य जीवन में परेशानी है। बाकी यह गोचर बहुत बढ़िया है। गाय को हरा चारा दीजिए, यह गोचर उत्तम लाभ देने वाला है। तुला को परेशानी देगा, तुला के जातकों को परेशानी होगी, जरा सचेत रहिएगा। अगर कार्य क्षेत्र में उच्चाधिकारी महिला है तो उनका आपको बहुत सम्मान रखना है, उनके साथ ही संबंध में परेशानी आएगी। व्यापारियों को व्यापार में परेशानी दिखाई पड़ रही है, कहीं कहीं आपका पैसा फंसेगा। विदेश से जुड़ा अगर आपका काम है तो यहाँ भी आपका पैसा डूबता या फंसता दिखाई पड़ रहा है। करियर में परेशानी दिखाई पड़ रही है। कोई नया व्यापार इत्यादि शुरू करने की सोच रहे हैं तो आपको सोचना चाहिए, अभी रुकना चाहिए, विचार करिए, अभी समय नहीं आया है। बहुत अधिक जल्दबाजी करने की आवश्यकता नहीं है। नीच के मंगल के साथ दिग्बल से सर्वथा विहीन शुक्र का यह गोचर आपकी प्रगति को बाधित करेगा। यानी कुल मिलाकर के कह सकता हूं कि यह गोचर लाभदायक सौदा नहीं है, परेशानी देने वाला है। यात्रा भी आपके लिए बहुत कारगर नहीं दिखाई पड़ रही है। यात्रा में परेशानी, दाम्पत्य जीवन में परेशानी, व्यापार में परेशानी। व्यापारी हैं तो व्यापार में दिक्कत आएगी। नौकरी पेशा लोगों को भी जरा सचेत रहना है। जो लोग प्राइवेट सेक्टर से जुड़े हैं उन्हें तो विशेष रूप से सावधानी बरतनी है, नहीं तो नौकरी में विशेष परेशानी आएगी। संबंधों में जैसे भी हो प्रेम बनाए रखिए, बहस और विवाद से बचिए, जरूरत पड़ने पर झुकिए। अनैतिक संबंधों से, अनैतिक कार्यों से जितना हो सके दूरी बनाइए। वाहन चलाते हैं तो सावधानी से चलाइए। माता के स्वास्थ्य का विशेष रूप से ख्याल रखिए और अपने भी खान पान पर विशेष नियंत्रण रखिए, क्योंकि आपको भी आपके स्वास्थ्य में मैं परेशानी देख रहा हूं। स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी साफ साफ दिखाई पड़ रही। गाय की पूजा करिए, गाय को गुड़ खिलाइए, इससे आपको फायदा अवश्य मिलेगा या राहत तो रहेगी ही रहेगी। और बात वृश्चिक की कर लेते हैं। वृश्चिक के जातकों के लिए यह गोचर अच्छा है। यूं समझ लीजिए कि भाग्य का साथ मिलेगा, परंतु चरित्र पर नियंत्रण आपको भी रखना होगा। मंगल नीच राशि में गोचर कर रहे हैं, गलत कार्यों की ओर भटकाव कराएंगे और फलतः शुक्र साथ होकर के आपको सहयोग करेंगे। कुल मिलाकर के सचेत रहना जरूरी है। मेहनत से पीछे मत हटिए, जितना हो सके मेहनत करिए। बाकी यह गोचर अच्छा रहेगा। यात्रा आप कर सकते हैं, धार्मिक कृत्य करिए, धार्मिक स्थलों पर जाइए। यात्रा, धार्मिक यात्रा आपके लिए बहुत अच्छी होगी। कुल मिलाकर के यह गोचर आपको फायदा देने वाला है। पिता के स्वास्थ्य को लेकर के जरा सचेत रहना होगा। पिता को उनके करियर में यह गोचर सफलता दिलाने वाला है, प्रमोशन, मान सम्मान में वृद्धि कराने वाला है। जरूरत पड़ने पर भाई बहनों से भी सहयोग मिलेगा, उनसे लाभ मिलने वाला है। प्रेम संबंध में यूं समझ लीजिए कि एक गर्माहट सी आ जाएगी, रिश्तों में मजबूती दिखाई पड़ रही है। बहस और विवाद से बचना है। भाई बहन के साथ भी संबंध को मैं आपके बहुत अच्छा ही देख रहा हूं। तो वहीं नौकरी पेशा लोगों को कार्य क्षेत्र में अच्छा रहने वाला है गोचर। सीनियर से आपको सहयोग मिलेगा। कोई नया व्यापार इत्यादि शुरू करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। कुल मिलाकर के देखा जाए तो वृश्चिक राशि के जातकों के लिए यह गोचर हर तरह से लाभप्रद स्थिति उत्पन्न कराने वाला है।
इस गोचर काल के दौरान देवी के मंदिर में जाकर के मां को गुलाब पुष्प अर्पित करिए। शुक्रवार के दिन ऐसा करिए एक बार, आपको विशेष लाभ होगा। धनु के जातकों को सावधान रहना चाहिए। यह गोचर ठीक नहीं है, परेशानी उत्पन्न कराने वाला है। वासनात्मक क्रियाओं पर नियंत्रण बेहद आवश्यक है, अन्यथा यह आप पर भारी पड़ेगा। कोई स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी, कोई गुप्त रोग इत्यादि की भी संभावना है। दाम्पत्य जीवन में भी थोड़ी प्रॉब्लम दिखाई पड़ रही है, संतान पक्ष से भी परेशानी। यानी कुल मिलाकर के आपके निजी जीवन में तो साफ साफ इस गोचर काल के दौरान मैं परेशानी देख रहा हूं। आपको सचेत रहना होगा। इस गोचर काल के दौरान जितना हो सके आप खान पान पर नियंत्रण रखिए। मद्यपान, मांसाहार, गलत आहार, गलत व्यवहार आपको मुसीबत में डालने वाला है। इस गोचर काल के दौरान आपको जितना हो सके सुख का भोग करिए, परंतु अनियमित सुख का भोग आपको मुसीबत की ओर ले जाएगा। अचानक धन हानि होगी, किसी षड्यंत्र का शिकार हो सकते हैं। करियर में भी उतार चढ़ाव की स्थिति दिखाई पड़ रही है। वाणी पर नियंत्रण रखिए। अपनी गुप्त बातों को किसी के सम्मुख शेयर मत करिए। इस अवधि के दौरान आपको बहुत सचेत रहना है। लोग आपका अनुचित लाभ भी उठाने वाले हैं। तो यहीं एक और बात आपको बता दूं कि आपको भी किसी अनुचित माध्यम से लाभ उठाने के लिए या कोई गलत कार्य, शॉर्टकट इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, नहीं आप मुसीबत में पड़ेंगे। कुल मिलाकर के बेहतर तो यही होगा कि इस गोचर काल के दौरान जितना हो सके आप सचेत रहिए। नाम भी खराब होगा, काम भी खराब होगा, स्वास्थ्य खराब होगा, सो अलग। एक हद से अधिक सुविधा के चक्कर में मत पड़िए, सुख के चक्कर में मत पड़िए और शुद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ करिए ताकि मां की कृपा हो, परेशानियों से आप बचें। मकर के लिए यह गोचर ठीक है, परंतु दाम्पत्य जीवन में अगर पूर्व से परेशानी चली आ रही थी तब समझ लीजिए वो परेशानी बढ़ सकती है या और यथावत रहेगी। दाम्पत्य जीवन में साफ साफ परेशानी दिखाई पड़ रही है। तो वहीं अगर आपके दाम्पत्य जीवन में कहीं कोई परेशानी नहीं है, प्रेम संबंध है, तो फिर मैं कहूंगा बाहर आ जाएगी। एक और बात, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की संभावनाएं बढ़ती हैं, तो इस पर जरा आपको सचेत रहना होगा। समाज में आपकी छवि खराब न हो, इस बात का आपको विशेष ख्याल रखना है। आप अपने व्यक्तित्व में जितना हो सके निखार लाने का प्रयत्न करिए। जीवन साथी के अहम को ठेस न पहुंचाइए। वैवाहिक जीवन में कुछ न कुछ बातों को लेकर के टकराव संभव है, हालांकि भाग्य का साथ मिलेगा। विपरीत का विशेष सहयोग आपको मिलने वाला है और आप यूं समझ लीजिए कि अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में कामयाब रहेंगे। तो जितने भी मकर राशि के जातक हैं, इस गोचर काल के दौरान क्या करें कि देवी के सम्मुख, देवी के मंदिर में जाएं, उनके सम्मुख घी का दिया जलाएं और सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ करें, तो यह गोचर आपके लिए उत्तम सिद्ध होगा और किसी भी तरह की परेशानी आने वाली हो उससे आप बच जाएंगे। और वहीं यदि बात हम कुंभ की करें तो कुंभ के जातकों के लिए शुक्र का यह गोचर अच्छा भी है और खराब भी। मैं 50-50 नहीं कहूंगा, मैं तो कहूंगा अच्छा है, परंतु शुक्र षष्ठ में मंगल के साथ गोचर कर रहे हैं तो खराब है। ऋण लेने से बचिए। सुख से संबंधित यूं समझ लीजिए, मान लिया जाए आपको अपने घर में इंटीरियर डिजाइनिंग करानी है या अंदर से कुछ काम कराना है, लेकिन उसकी विशेष आवश्यकता नहीं है, मतलब काम चल रहा है, पर आप ऋण लेने की सोच रहे हैं, तो इस गोचर काल के दौरान आपको नहीं लेना चाहिए। सुख पर जहां भी खर्च हो और अगर ऐसे किसी कार्य के लिए आप ऋण ले रहे हैं तो आप समझ लीजिए मुश्किल को दावत दे रहे हैं, समस्या, परेशानी खुद बुला रहे हैं। तो आपको जरा सचेत रहना है। ऊर्जा में कहीं कोई कमी नहीं। कोई प्रतियोगी परीक्षा है, विद्यार्थी आपको सफलता मिलेगी, आपके कलात्मक गुणों में वृद्धि होगी। सुख में कोई कमी नहीं है, मैंने इसलिए कहा कि मैं इसको खराब नहीं कह रहा हूं, सावधानी जरूरी है। विपरीत का सम्मान करिए। यूं समझ लीजिए कि विपरीत के साथ संबंध को मधुर बनाने की कोशिश करिए, उनका जितना हो सके सम्मान करिए। मैं दोनों के लिए विशेष करके कहूंगा, स्त्री वर्ग का सम्मान बहुत आवश्यक है। कोई पुरानी बीमारी आपको परेशान कर सकती है, स्वास्थ्य को लेकर के आप परेशान होने वाले हैं। भौतिक सुख सुविधाओं का उतना ही आपको लाभ उठाना है जितना कि आपको मुसीबत न डाले। खर्च पर आपको नियंत्रण रखिए। भाई बहनों के साथ संबंध में भी परेशानी हो सकती है। आप आटा और गुड़ एक में मिला करके गाय को अवश्य खिलाइए, इससे आपको फायदा मिलेगा। और बात यदि हम मीन की करें तो यह गोचर उत्तम है। हालांकि प्रेम संबंध में आपकी भी परेशानी है, भ्रम की स्थिति, मतभेद की स्थिति दिखाई पड़ रही है, पर फिर भी रिश्तों में प्यार या रिश्ते में प्यार बढ़ाने के लिए आपको और प्रयत्न करना चाहिए। जैसे भी हो संबंध को मजबूती प्रदान करने का प्रयत्न करिए। किसी भी तरह के गलत कार्यों में संलिप्त मत होइए। एक्स्ट्रा यानी प्रेम संबंध में एक्स्ट्रा और कहीं अफेयर आप कर रहे हो, ऐसे आपको बचना चाहिए, नहीं तो फिर संबंध खराब हो सकता है। छोटे मोटे नोक झोंक से कोई परेशानी नहीं है। विद्यार्थियों के लिए गोचर बहुत अच्छा है। परेशानियां जो आ रही थी वो दूर होगी, शिक्षा पढ़ाई में आपका मन लगेगा, सफलता आपको हासिल होने वाली है।
दाम्पत्य जीवन के दृष्टिकोण से भी इस गोचर को मैं ठीक कहूंगा, कामयाबी मिलेगी। बच्चों के प्रति अगर कोई चिंता थी तो वो चिंता दूर होगी। स्वास्थ्य को लेकर के यदि कोई चिंतित थी तो वो चिंता आपको दूर होने वाली है। आपको अपने स्वास्थ्य का, जिसमें पेट का विशेष रूप से आपको ख्याल रखना चाहिए। नए रिश्ते की शुरुआत होते दिखाई पड़ रही है। आय में वृद्धि, खर्च बढ़ेगा लेकिन उससे कहीं कोई दिक्कत नहीं। प्रेम संबंध को परिणय सूत्र में तब्दील करना चाहते हैं, विवाह करना चाहते हैं तो बढ़िया है, परिवार का सहयोग मिलेगा। तो सभी मीन राशि के जातक इस गोचर का भरपूर लाभ उठाएं और गाय को हरा चारा देना न भूलें शुक्रवार के दिन, तो इस गोचर का और ज्यादा आपको लाभ मिलेगा। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए शुक्र राशि परिवर्तन का प्रभाव। आज के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात हो। तब तक के लिए नमस्कार।